फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों ने बातचीत का विषय रखा है नास्तिक कौन और आस्तिक कौन। हमारे फेसबुक पर अनेक दोस्त हैं जो लगातार आस्तिक और नास्तिक दोनों ही चीज़ों के बारे में लिखते रहते हैं। उनमें सबसे शानदार लेखन तो वालिद गोस्वामी का है। तो उनके साथ तो कोई मतलब मैं किसी भी किस्म से मतलब आर्गुमेंट करने के लिए तैयार नहीं हूँ। और उनका लिखा मुझे बहुत अच्छा लगता है। कल मेरे दो दोस्तों ने मथुरा में फ़ोन करके मुझसे कहा कि हम लोग एक बातचीत करना चाहते हैं आपस में, और विषय यही था नास्तिक कौन और आस्तिक कौन। तो मुझे लगा कि ये विषय तो कमरे में बैठ के बात करने का नहीं, ये तो विचार सबसे साझा करने का है कि ये जो डिबेट है, और ये स्वागत योग्य डिबेट है कि हम आपस में ये बहस करें और जानने की कोशिश करें कि आस्तिक कौन और नास्तिक कौन। हम सब लोग जानते हैं कि भारत एक संविधान के द्वारा संचालित और एक ऐसा संविधान जो कि लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष मूल्यों में जिसकी आस्था है, उससे संचालित भारतीय समाज है और भारतीय संस्थाएं हैं। राजनीतिक दल इसमें आएंगे और जाएंगे। नरेंद्र मोदी आज हैं, कल नहीं रहेंगे। आरएसएस के लोग आज हैं, कल नहीं रहेंगे, कल कोई और आएगा। अनेक लोग आए, तरह तरह के लोग आए, गए। लेकिन ये जो आस्तिक नास्तिक का प्रश्न है, ये बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर प्रश्न है। मैं अपने तरीके से इसको थोड़ा सा एक सरल भाषा में, और मैं अपने निजी दृष्टिकोण से मैं इसे रखना चाहूंगा। जाहिर है कि मेरे पास में निजी जैसी कोई चीज नहीं है, मैंने भी कहीं से पढ़ा है, विभिन्न किस्म के लोगों के विचार पढ़े हैं, लेकिन मैं आपको ये बता के बोर नहीं करूंगा कि फला ने ये लिखा, फला ने ये लिखा, फला ने ये लिखा। मैं ये नहीं करूंगा, जैसा कि मैं करता भी नहीं हूं। हम कहीं से पढ़ते हैं, जानते हैं, फिर उसके बाद में साझा करते हैं। तो अगर मुझसे एक वाक्य में पूछा जाए कि भारत कैसा देश है, भारत में नास्तिकों की गणना नहीं होती। नास्तिकों के लिए कोई कैटेगरी नहीं है जो हमारे यहाँ जो जनगणना होती है उसमें। वो क्या कैटेगरी है, हमारे जो जनगणना के जो लोग हैं, जो ज्योग्राफी के लोग हैं, जो इस चीज को जानते हैं, वो ज्यादा बेहतर ढंग से बता सकते हैं। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि भारत में नास्तिकों की गणना नहीं होती। लेकिन भारत में एक चीज तो है, नास्तिक कौन है और आस्तिक कौन है, इसके डिबेट और इसके प्रमाण तो हैं, इसके आधार तो हैं। किसे नास्तिक माने? एक सामान्य धारणा है जो कि जनप्रिय है कि जो आस्तिक है वो ईश्वरवादी है और जो नास्तिक है वो अनीश्वरवादी है। ये बहुत ही सरलीकृत धारणा है ये नास्तिक और आस्तिक की, और हम आए दिन इसी में ही उलझे रहते हैं। लेकिन जहां से इस चीज का श्री गणेश हुआ, आस्तिक और नास्तिक का, जो जिस बुनियादी जगह से शुरुआत हुई, उस बुनियादी चीज को हम भूल गए और हमने वो ईश्वर है या नहीं है, हम ईश्वर को मानते हैं या नहीं मानते हैं, इस पेच में फंसा दिया। आस्तिक और नास्तिक के विभाजन में ईश्वर एक बहुत छोटा सा अंश है, बड़ा अंश नहीं है। जब सबसे पहले लोकायतों के साथ में यह बहस चली, और जो कि पूरे के पूरे भारतीय दर्शन की परंपरा का बुनियादी आधार है, वो बहस क्या थी?
वो बहस ये थी कि एक वर्ग था हमारे बीच में, आज भी है वो लोग, जो ये मानते थे कि वेद के द्वारा जो बातें कही गई हैं, वेद में जो बातें लिखी गई हैं, वेद की जो मान्यताएं हैं, वे फाइनल मान्यताएं हैं, क्योंकि वेद ईश्वरकृत हैं। आस्तिक वह जो वैदिक दृष्टिकोण को, वैदिक मान्यताओं को और शास्त्र वेद की संगति में जो शास्त्र रचे गए हैं उनके अनुरूप शास्त्र सम्मत विचारों में जिसकी आस्थाओं और आचरण, वह आस्तिक है। यानी पहली कैटेगरी बनी आस्तिक और नास्तिक की, कि आस्तिक वह जो ईश्वरवादी है और नास्तिक वह जो अनिश्वरवादी है, जो कि अति सरलीकृत कैटेगरी, जो कि बहुत बाद में आई। और जो जिसे कि हम व्यंजना में कहें, जो कि मैंने अभी कहा आपसे, एक वह जो शास्त्र सम्मत बातों का जो अनुकरण कर रहे हैं वे आस्तिक हैं, और जो शास्त्र सम्मत बातों को न माने वे नास्तिक हैं। तो लोकायत पहले लोग थे जिन्होंने ये मानने से मना किया कि हम वेद में जो कुछ लिखा गया है हम नहीं मानते। नास्तिक वह है जो वेद सम्मत दृष्टिकोण को अस्वीकार करता है। और अगर आप मुझसे पूछें, समग्रता में अगर आप देखें हिंदुस्तान को, तो आप जरा पता कीजिए कि वेद सम्मत दृष्टिकोण को कितने लोग मानते हैं। लोकायतों का नाम भूल गए हैं लोग। लोकायतों ने जो चीज सबसे पहली, जो भारतीय जीवन के लिए एक क्रांतिकारी विचार दिया, वो ये कि शास्त्र में जो लिखा गया है उसे हम नहीं मानेंगे। क्या मानेंगे? वेद के वाक्य अंतिम वाक्य नहीं है। वेद के अनुरूप आचरण करना यह संभव नहीं है। ये वे लोग थे जो इस बात पर जोर देते थे कि व्यक्ति के पास में स्वतंत्र विचार होने चाहिए। नास्तिक वह जो कि स्वतंत्र विचारों का पक्षधर हो, उसका ईश्वर अनीश्वर से कोई लेना देना नहीं है। ईश्वर और अनीश्वर वाला प्रपंच तो बहुत बाद में ऐड हुआ इस पूरी बहस में। असल बहस जहां से शुरू हुई वो बहस ये थी कि वेद और उनके अनुरूप जो शास्त्र रचे गए हैं, और वेद और उसके अनुरूप शास्त्र रचने वालों का जो सबसे बड़ा स्पोक्समैन था, प्रवक्ता था, वो तो मनु थे। तो हमारे यहां जो नास्तिक कौन है? नास्तिक वह है जिसकी की स्वतंत्र विचार की अभिव्यक्ति में आस्था है, जो शास्त्र सम्मत बातों को अस्वीकार करता है। दिलचस्प बात यह है कि जो शास्त्र सम्मत आचरण है, आज हिंदुस्तान की 70 साल 75 साल के करीब होने को आए, आप वो क्या हिंदुस्तान की जनता वेद सम्मत दृष्टिकोण से या धर्मशास्त्र के आधार पर आचरण करती है? जी नहीं। वेदों को बहुत पीछे कहीं छोड़ आया है समाज। हम सबके अंदर एक नास्तिक है, क्योंकि हम सब स्वतंत्रता को पसंद करते हैं, और यह स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण चीज है। व्यक्ति के अपने निजी विचार बहुत महत्वपूर्ण है। यह बात सबसे पहले लोकायतों ने उठाई थी और वैदिक शास्त्र सम्मत विचारों का विरोध करते हुए उठाई थी। तो नास्तिक कौन? नास्तिक वह जो कि स्वतंत्र विचारों के पक्ष में खड़ा हो और स्वतंत्र विचार व्यक्त करे।
नास्तिक कौन? जो चीज यथार्थ में दिखती नहीं है, उसे हम नहीं मानेंगे। और यही वह जगह थी जहां से कि यह विचार भी पैदा हुआ कि ईश्वर चूंकि दिखता नहीं है, इसलिए हम ईश्वर को नहीं मानेंगे। अगर ईश्वर दिखाई देगा तो ईश्वर को मानेंगे। तो जो दिखता है उसे हम मानेंगे, और जो दिखाई नहीं देता उसे हम नहीं मानेंगे। पहले जो एक इंपॉर्टेंट चीज थी जिस पर के खूब डिबेट हुई शास्त्रों में, और मुश्किल क्या है कि हमारे यहां तो शास्त्र छूट गए हमसे। अब हम लोग तो फेसबुक, व्हाट्सएप, SMS कल्चर में आ गए, किताबें पढ़नी बंद कर दी, दर्शन पढ़ना बंद कर दिया, राजनीति संबंधी चीजें समझनी बंद कर दी, दार्शनिक व्यक्तित्व हमने बंद कर दिया बनाना और देखना, बल्कि हम दार्शनिक व्यक्ति और व्यक्तित्व से हम नफरत करने लगे। तो जो सबसे मूल्यवान चीज जो लोकायतों ने भारतीय समाज में पैदा की वो थी कि नास्तिक वह जो शास्त्र सम्मत विचारों को अस्वीकार करे और स्वतंत्र विचार व्यक्त करे। पहली नींव, पहला पत्थर स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति का लोकायतों ने रखा। अगर मुझसे पूछें तो जो व्यक्ति ईश्वर को माने या ना माने, इस इनमैटेरियल, अगर स्वतंत्र विचारों को व्यक्त करता है, स्वतंत्र विचारों के पक्ष में खड़ा होता है, तो वह नास्तिक है। क्योंकि लोकायत इसी आधार पर उन्होंने वेद और वैदिक मान्यताओं को और वेद के अनुकूल रचे गए शास्त्रों को और यहां तक कि मनु के विचारों को उन्होंने चुनौती दी। तो नास्तिकों की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि वे स्वतंत्र विचारों के वाहक थे। जितने भी कंजर्वेटिव लोग हैं ट्रेडिशन में और आज के दौर में, जितने भी अंधारवादी लोग हैं, जितने भी धार्मिक कठमुल्ले लोग हैं, वे एक चीज से नफरत करते हैं, वह स्वतंत्र विचार। दूसरी चीज जिस पर कि उन्होंने जोर दिया वो जैसे कि अब देखिए, मैं थोड़ा सा दूसरे ढंग से मैं इन चीजों को देखता हूं। लोकायतों ने एक बहुत मूल्यवान बात कही जो कि आज तो बहुत ही मतलब सामान्य सी चीज हो गई है। वो उस समय वो पहले ये था ईश्वर महत्वपूर्ण है ना। लोकायतों ने कहा नहीं, ईश्वर नहीं, मनुष्य का शरीर महत्वपूर्ण है। आप बताइए कि ये जो शरीर संबंधी चेतना का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है लोगों में? लोग शरीर से ज्यादा प्यार करते हैं, शरीर की महत्ता को, सत्ता को स्वीकार करते हैं कि नहीं करते? लोकायत पहले व्यक्ति थे, पहले दार्शनिक थे जिन्होंने शरीर की सत्ता और महत्ता को सबसे महत्वपूर्ण माना। एक और चीज थी जो चल निकली, जो कि ट्रेडिशन में है, वो ये कि दो शब्द हैं जो प्रचलन में थे, आस्तिक माने अनुवर्ती और नास्तिक माने अनुवर्ती। आस्तिक जो थे वो फॉलोअर थे और जो नास्तिक थे वो फॉलोअर नहीं थे। तो उस समय यह भी प्रश्न उठा कि आखिर किसके फॉलोअर, किसके अनुवर्ती? तो लोगों ने कहा कि वेद और वेद सम्मत जो शास्त्र उसके जो अनुवर्ती हैं वे आस्तिक हैं। हमारे यहां जो वैयाकरण थे, पाणिनि थे, पतंजलि थे और दूसरे लोग थे, उन लोगों ने एक और भी मजेदार अर्थ किया इसका, जहां से ये चीजें दाखिल हुई। उन्होंने एक नया अर्थ दिया ये आस्तिक नास्तिक की डिबेट में। वैयाकरणों ने नया अर्थ यह दिया कि दूसरे जगत में जो विश्वास करते हैं, दूसरा जगत कौन सा? आस्तिक वह जो स्वर्ग में विश्वास कर, दूसरा जगत है स्वर्ग, और नास्तिक वह जो नरक में विश्वास करे।
अब एक और दिक्कत आई, क्योंकि लोकायतों के अलावा और दूसरे भी धर्म दर्शन संप्रदाय पैदा हुए भारत में, उनके मानने वाले पैदा हुए। तो अगर आप ये बात मान लें कि दूसरे जगत में विश्वास करने वाले, यानी नास्तिक आस्तिक की डिबेट में एक कॉमन चीज क्या है, दूसरे जगत में विश्वास करने वाले। आस्तिक स्वर्ग में विश्वास करते थे, नास्तिक नरक में विश्वास करते थे। अगर इस वर्गीकरण को दिमाग में रखें तो अब आप बौद्ध और जैन इन दोनों संप्रदायों को देखें। ये दोनों संप्रदाय दूसरे जगत में विश्वास करते हैं, लेकिन इसके बावजूद नास्तिक हैं, क्योंकि बाकी चीजों में ये वेद के अनुकूल तो आचरण नहीं करते, वेद सम्मत शास्त्रों को तो ये नहीं मानते। लेकिन वैयाकरणों ने जो एक कैटेगराइजेशन दिया, उस कैटेगराइजेशन को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। क्योंकि बौद्ध और जैन दोनों ने वेदों की धर्मशास्त्रीय सत्ता को एक सिरे से चुनौती दी और खारिज किया। तो लोकायतों ने जो परंपरा शुरू की थी, वेदों की धर्मशास्त्रीय सत्ता एकमात्र सत्ता है जिसे चुनौती नहीं दी जा सकती, वह ईश्वरकृत है, उसे बदला नहीं जा सकता, वो शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है, इसे सबसे पहले लोकायतों ने चुनौती दी और स्वतंत्र विचार की अवधारणा के आधार पर चुनौती दी, और फिर इसका बौद्ध और जैन संप्रदाय में विकास हुआ। उन्होंने भी वेद सम्मत धर्मशास्त्र की मान्यताएं मानने से इनकार कर दिया। मैं एक मनु का, तो मनु जो है वो एक तरह से हमारे जैसे अंबेडकर जो है कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता हैं, तो हमारे यहाँ का जो पुराना जो ट्रेडिशनल जो सिस्टम है, मूल्य व्यवस्था है, उसमें मनु और मनुस्मृति का बहुत बड़ा योगदान है। और मनु सबसे बड़ा आर्किटेक्ट है, विधि का जो हमारे यहाँ का जो विधान है उसको सबसे बड़ा आर्किटेक्ट है। मनु की क्या राय थी नास्तिकों के बारे में? मनु कहते थे, कोट, नास्तिक वह है जो वेद वचन को परम सत्य नहीं मानता, यानी वे वेद निंदक हैं। मनु ये भी मानते हैं कि ये जो लोग हैं, नास्तिक लोग, ये वेदों की धर्मशास्त्रीय सत्ता को एक सिरे से अस्वीकार करते हैं। लेकिन इसके विपरीत वे लोग आस्तिक कहलाएंगे जो वेदों की धर्मशास्त्रीय सत्ता को स्वीकार करते हैं और उसका अनुकरण करते हैं। इस प्रसंग में सिर्फ एक बात मैं ऐड करना चाहता हूं। अब हम कैपिटलिज्म में रहते हैं। मनु के सामने ये समस्या नहीं थी कि धर्म का कमोडिफिकेशन होगा, वस्तुकरण होगा। हमने ये चिंता नहीं थी, किसी भी पुराने धर्मशास्त्री के सामने भी चिंता नहीं थी कोई कैपिटलिज्म आएगा जिसमें धर्म का भी वस्तुकरण होगा। धर्म का जब वस्तुकरण होगा तो धर्म फिर आस्तिक और नास्तिक नहीं रहेगा। और आज की डेट में कोई भी धर्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो जैन हो, कोई भी धर्म, प्रत्येक धर्म वस्तुकरण की प्रक्रिया का एक तरह से शिकार हो चुका है। तो अगर धर्म का वस्तुकरण होगा तो धर्म का एक तरह से सेकुलराइजेशन होगा, धर्मनिरपेक्षीकरण होगा। धर्म का अगर वस्तुकरण होगा तो धर्म की आलोचना विकसित होगी, धर्मशास्त्र की आलोचना विकसित होगी, और वे चीजें अस्वीकार कर दी जाएंगी, चाहे वो वेद की लिखी हो, चाहे वो मनुस्मृति की लिखी हो, चाहे वो धर्मशास्त्र की लिखी हो, वे सारी चीजें अस्वीकार कर दी जाएंगी जो कि वस्तुकरण की प्रक्रिया के मार्ग में बाधक होंगी। वस्तुकरण की प्रक्रिया के लिए पहली चीज है कि अगर मान लो लोग चाहते हैं कि वो आस्तिक रहें, कोई दिक्कत नहीं है,
आज के दौर में आस्तिक रहने के लिए जरूरी है कि धर्म को पहले वस्तुकरण से बचाया जाए। अगर धर्म का पूंजीवादीकरण होगा, जो कि धर्म का पूंजीवादीकरण हो रहा है, प्रत्येक धर्म, संप्रदाय, संस्थान, सबका पूंजीवादीकरण हो रहा है, तो अगर पूंजीवादीकरण होगा तो वह मजबूर है धर्म की आलोचना को विकसित करने के लिए, वह मजबूर है धर्म के चरित्र को बदलने के लिए, और वह मजबूर है इस नास्तिक और आस्तिक की कैटेगरी के बाहर जाने के लिए। पहले समाज में दो ही तरह के लोग थे, आस्तिक थे या नास्तिक थे, और जो आस्तिक थे और नास्तिक थे उनके जो सामाजिक आधार था वो क्या था? वर्णाश्रम व्यवस्था थी। लेकिन पूंजीवादी विकास के क्रम में जो चीज पैदा हुई उसमें आस्तिक और नास्तिक की कैटेगरी तो कोलैप्स की ही, जाति की कैटेगरी भी कोलैप्स की, और नागरिक की कैटेगरी का उदय हुआ, नागरिक चेतना का उदय हुआ, नागरिक अधिकारों का, धर्मशास्त्रीय अधिकार नहीं, नागरिक अधिकारों का उदय हुआ। इसका श्रेय और किसी को नहीं जाता, फ्रांस की राज्य क्रांति को जाता है। फ्रांस की राज्य क्रांति नहीं हुई होती तो समानता, बंधुत्व और लोकतंत्र का नारा हमारे बीच में नहीं आता, क्योंकि मनुस्मृति में जो कुछ लिखा है, मनुस्मृति के जरिए जो कुछ प्रचारित किया गया है, वेद और शास्त्र सम्मत ढंग से जो कुछ प्रचारित किया गया है, उसमें एक बुनियादी चीज है, वह है भेद। बिना भेद के, बिना भेदभाव के वो आगे चलते ही नहीं है। तो जो चीज बुनियादी तौर पर समझने की है वो ये, नास्तिक आस्तिक की कैटेगरी जब लाई गई तो ये एक तरह से पॉलिटिकल कैटेगरी थी, ये अराजनीतिक कैटेगरी नहीं थी। आज भी अराजनीतिक कैटेगरी नहीं है, लेकिन आज के दौर में जो सबसे बड़ी चीज घटी है वो क्या है? समाज का बड़े पैमाने पर धर्मनिरपेक्षीकरण हुआ है। समाज के नियामक के तौर पर, नई वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर संविधान और लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्य ये लगातार प्रसारित और प्रचारित हो रहे हैं, और धर्म का, वो चाहे वैदिक धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो और कोई धर्म हो, धर्म का कमोडिफिकेशन हो रहा है। और धर्म का जब पूंजीवादीकरण होगा, वस्तुकरण होगा, तो धर्म फिर धर्म नहीं होगा। धर्म भी एक वस्तु होगा, उपभोग की वस्तु होगा। तो धर्म जब उपभोग की वस्तु में अपने को कन्वर्ट कर लेगा तो फिर उसके तर्क अलग होंगे, उसके विनिमय के तर्क अलग होंगे, फिर धर्म में भेद नहीं चलेगा। इसलिए आप देखेंगे अब सारे लोग एक चीज मानने के लिए बाध्य हैं हिंदुस्तान में, वह है हिंदुस्तान का संविधान। क्योंकि हिंदुस्तान का संविधान पुरानी जितनी भी मान्यताएं थी, शास्त्र थे, विधि सम्मत मान्यताएं थी मनुस्मृति की और दूसरी स्मृति और संहिताओं की, उन सब में एक चीज थी, जाति भेद था, और जाति भेद के आधार पर शोषण था, जाति व्यवस्था थी। हमारा संविधान इसे नहीं मानता। हमारा संविधान धार्मिक भेदभाव इसे नहीं मानता। और ये जो सो कॉल्ड वेद सम्मत जो धर्मशास्त्र था, उस वेद सम्मत धर्मशास्त्र की अंदर जो भेद के सबसे बड़े शिकार थे वे कौन थे? शूद्र थे और स्त्रियां थी। उनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। लेकिन पूंजीवाद के आने के बाद वेद के अधिकार, संस्कृत पढ़ने के अधिकार सबको मिले। नवजागरण ने यह चीज पैदा की कि ज्ञान सबके लिए, समाज सबके लिए, वेद सबके लिए, संस्कृत सबके लिए, साहित्य सबके लिए। अब इसमें जाति का भेद और लिंग का भेद एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो विजय किसकी हुई? हिस्ट्री में विजय किसकी हुई? लोकायतों की हुई। क्योंकि लोकायत पहले थे जिन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि मनुष्य और मनुष्य का शरीर सबसे महत्वपूर्ण है, ईश्वर नहीं। और आज सारा डिस्कोर्स बॉडी का डिस्कोर्स है पूरी दुनिया में, पूरी फैशन इंडस्ट्री में, पूरे स्त्री जगत में, पूरे मनुष्य जगत, पुरुष जगत में।
तो जिन लोकायतों को आप भूल गए, उन लोकायतों ने सबसे पहले बॉडी डिस्कोर्स को शुरू किया, शरीर के विमर्श को और शरीर की प्रधानता को केंद्र में रखा। ये जो शरीर नश्वर है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने। एक अन्य चीज जो उन्होंने की, जो कि बहुत मूल्यवान चीज है, वो ये कि जिस चीज का आप अनुभव न कर सके उसे न माने। आज पूरी दुनिया में, भारत में भी, ये जो प्रत्यक्ष अनुभूति के आधार पर लोगों को परखना, देखना, जानना, समझना, उसके बारे में राय बनाना, इसकी मांग लगातार और इसकी अवेयरनेस लगातार बढ़ी है। तो अगर हिस्टोरिकली देखें तो नास्तिकों ने जो 3 बुनियादी चीजें दी थी, स्वतंत्र विचार की चेतना पहली चीज, और स्वतंत्र विचार की चेतना का जन्म फ्रांस की राज्य क्रांति से बहुत पहले हुआ था। तो स्वतंत्र विचारक थे नास्तिक लोग, इसलिए उन पर हमले होते थे, इसलिए उनकी आलोचना होती थी, और कहा यह जाता था कि उनके कान में सीसा पिघला के डाल दो। यह मनुस्मृति का निर्देश था। और दिक्कत यहां है कि ये जो हमारा भारतीय समाज है और हिंदी भाषी समाज है, इस भारतीय समाज में आखिर मनुस्मृति और उसके विचार इतने जनप्रिय कैसे हो गए, यह चिंता की चीज है। मनुस्मृति तो गायब हो गई, संविधान आ गया, लेकिन मनुस्मृति आपकी आदतों में आ गई। अभी हमारे आदतों से मनुस्मृति निकली नहीं है। हमने जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया, जो परिवर्तन जिसने के हमारे समाज को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, हम लोकायतों का नाम भूल गए, लेकिन जो चीज वो हमारे समाज को दे गए, वो चीज तो एक मूल्यवान चीज थी। पहली चीज, स्वतंत्र चेतना का विकास, कि आप स्वतंत्र रूप से सोचें और स्वतंत्र रूप से देखें, शास्त्र सम्मत चीजों को न माने, जो कहा गया है उसे न माने, उस पर सवाल खड़े करें। ठीक इसी चीज से बौद्ध प्रभावित हुए, इसी चीज से जैन प्रभावित हुए, और कार्ल मार्क्स तो बहुत बाद में आए हैं। कार्ल मार्क्स तो कहते थे प्रत्येक चीज पर संदेह करो, यहां तक कि मार्क्स ने जो लिखा है उस पर भी संदेह करो। दूसरी चीज, जैसा कि मैंने आपसे कहा, शरीर की सत्ता और महत्ता। तीसरी चीज, प्रत्यक्ष अनुभव। अगर आपके पास में प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है तो आप रियलिटी को जान नहीं सकते। सवाल यह है कि ये तीनों चीजें किस चीज से प्रभावित हुई और समाज से धीरे धीरे कैसे गायब हुई। भारतीय समाज इतना पिछड़ता हुआ क्यों चला गया? आज भी एक बड़ा हिस्सा है जो इन तीनों चीजों से नफरत करता है। ऐसे भी लोग हैं जो बॉडी और बॉडी की संस्कृति से नफरत करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो कि स्वतंत्र विचारों से नफरत करते हैं। ऐसे भी लोग हैं हमारे यहां जो कि प्रत्यक्ष अनुभूति से नफरत करते हैं। गुलाब कैसा है, ये गुलाब के बारे में आपने देखा है तो आप बता सकते हैं गुलाब कैसा है, उसकी खुशबू कैसी है। लेकिन जब आपने ईश्वर को देखा ही नहीं है तो आप बता कैसे सकते हैं कि ईश्वर कैसा है? यह साधारण सी व्याख्या एक जमाने में राधा मोहन गोकुल जी ने हमें दी थी, लेकिन हम तो, जैसी कि हमारी आदत है कि हम तो सीखने के लिए तैयार नहीं। तो मैं अंत में एक छोटी सी विनती करना चाहूंगा, वो ये कि एक बड़ा समाज हिंदुस्तान में निर्मित हुआ है जो वैदिक और वेद सम्मत जो शास्त्र है उनको नहीं मानता। वो हिंदू है, वो ईश्वर को मानता है, लेकिन वह स्वतंत्र चेतना और स्वतंत्रता के विचार को ही रक्षा करता और मानता है। तो नास्तिक की डिबेट में सबसे महत्वपूर्ण है स्वतंत्रता के विचार की रक्षा करना।
आस्तिक नास्तिक की डिबेट में ईश्वर और अनीश्वर का प्रश्न गौण प्रश्न है, वो प्रमुख प्रश्न नहीं है। असल चीज कौन सी है? जो चीज यथार्थ है, यथार्थ में है उसे मानो, जो यथार्थ नहीं है उसे मत मानो। अब ये बात दूसरी थी, लोगों ने इस प्रपंच को बढ़ाने के लिए उसको, ईश्वर को उसमें शामिल कर दिया। लोकायुक्त ने तो सिंपल सी बात कही थी कि जो वास्तव है उसे मानो, जो वास्तव नहीं उसे मत मानो। और यह चीज आज भी रिलेवेंट है। सवाल यह कि आदमी भगवान के पास जा रहा है, लेकिन क्या वो रियलिटी को देख रहा है कि नहीं देख रहा है? दुख की बात यह है कि जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट है, मैं कभी एक अलग से हम लोग बात करेंगे किसी दिन, कि हमारी चेतना से ये चीजें गायब हुई हैं। हम यथार्थ से गायब होते चले गए। यथार्थ हमारी चेतना में कम है। आपकी चेतना में यथार्थ और यथार्थ की अनुभूति जितनी होगी, प्रत्यक्ष अनुभूति जितनी होगी, आप उतने ही बेहतर मनुष्य होंगे। तो नास्तिक कौन? नास्तिक वह है जो कि प्रत्यक्ष अनुभूति पर विश्वास करता हो। नास्तिक वह है जो बॉडी की कल्चर और बॉडी की महत्ता पर विश्वास करता हो। नास्तिक वह है जो स्वतंत्र विचारों में विश्वास करता हो। आप इस ट्रैप में ना आए कि नास्तिक वह है जो ईश्वर को माने न माने। अरे ईश्वर को माने, ईश्वर का तो कमोडिफिकेशन हो चुका है, वस्तुकरण हो चुका है। ईश्वर अब धर्म से बाहर निकल के पूंजीवाद में जैसे विभिन्न वस्तु हैं, उसी तरह एक वस्तु के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। अब कोई भी ईश्वर का काम बिना विनिमय के नहीं होता, और खासतौर पर पैसे के विनिमय के बिना नहीं होता। कोई रहा होगा जमाना जबकि ईश्वर से पैसे का विनिमय नहीं करना पड़ता था, सिर्फ उपासना और आराधना से काम चल जाता था। लेकिन अब सिर्फ उपासना और आराधना से काम नहीं चलता। और मेरी बात पे विश्वास ना हो तो आप जाके देख लीजिए, साउथ के जितने बड़े मंदिर हैं उन सब बड़े मंदिरों में एंट्री फीस लगी हुई है। इसे कहते हैं एक्सचेंज वैल्यू, विनिमय मूल्य। तो हमें यह भी तो सोचना चाहिए कि पूंजीवादीकरण तो हो रहा है ईश्वर का, ईश्वर के दर्शन का पूंजीवादीकरण हो रहा है। कोई भी ईश्वर पर चढ़ाने वाली चीज बिना पैसा खर्च किए आपको मिलती नहीं है। मैं अगर भगवान पर प्रसाद चढ़ाना चाहूं तो क्या दिक्कत है, मुझे कोई दुकानदार फ्री में पेड़े दे दे और मैं प्रसाद चढ़ा के आऊं। तो ईश्वर को अगर हम वस्तुकरण के तौर पर देखेंगे तो हमें चीजें दूसरे ढंग से दिखाई देंगी। ईश्वर अब सिर्फ पूजा की चीज नहीं है। जैसे आपके घर में टीवी है, रेडियो है, उसी तरह आपके घर में द्वारकाधीश है, लड्डू गोपाल है, आपके कृष्ण है, राम है। जैसे विभिन्न वस्तुओं का अंबार लगा हुआ, उनमें से एक वस्तु ईश्वर भी है। ये जो ईश्वर का जो रूपांतरण है, यह रूपांतरण क्लासिकल रूपांतरण है, और यह रूपांतरण सहज ही जाने वाला नहीं है, क्योंकि कैपिटलिज्म सहज ही जाने वाला नहीं है। पूंजीवाद ने जब हर चीज को, यानी मनुष्य को भी जब वस्तु में कन्वर्ट कर दिया, अब हर चीज खरीदी और बेची जा सकती है। भगवान भी अब खरीदे और बेचे जा सकते हैं, भक्ति भी खरीदी और बेची जा सकती है, श्रद्धा भी खरीदी और बेची जा सकती है। और यही वह जगह है जहां से कि एक नए किस्म के पूंजीवादी धर्म की शुरुआत होती है, जिसे हम लोग कहें धार्मिक उद्योग। अब ईश्वर एक धार्मिक उद्योग में बदल चुका है, तो अब उसे आस्तिक और नास्तिक के तौर पर नहीं देख सकते। जब आप ईश्वर जब अपने को एक धार्मिक उद्योग में, एक कमोडिफिकेशन के प्रोसेस में जब ले आया है, तो अब तो वो लोग देखते हैं कि अच्छा वहां जाएंगे तो वहां ठहरने की कैसी व्यवस्था है, एसी रूम है कि नहीं है, वहां दर्शन कितनी सुविधा से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वहां खाना अच्छा है कि नहीं है, वगैरह वगैरह। तो मैं जिस चीज को आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये कि ये जो पूंजीवादीकरण की प्रक्रिया है ईश्वर की, धर्म की, ये प्रक्रिया अपने आप में आस्तिक और नास्तिक की जो कैटेगरी जो चली आ रही है, ये अपदस्थ और अप्रासंगिक हो जाती है। अब सब नागरिक हैं, और नागरिक का मतलब यह है कि उसके पास में अपनी स्वतंत्र चेतना है, और जिसके पास स्वतंत्र चेतना है वो जो संविधान में आस्था रखता है, वो
वो तो वेद सम्मत दायरे के बाहर वैसे ही निकल गया। कोई भी एक व्यक्ति आज हिंदुस्तान का, जो कोई भी व्यक्ति हो, वो ये कह के दिखाए कि वो संविधान को नहीं मानता, वो शपथ लेके विधायक बन के दिखाए, शपथ लेके एमपी बन के दिखाए, संविधान की शपथ लेंगे। संविधान में ईश्वर नहीं है, संविधान में धर्म भी नहीं है, संविधान में आस्तिक नास्तिक की कोई कैटेगरी नहीं है। संविधान में नागरिक है और नागरिकों के अधिकार हैं, स्वतंत्रता है और लोकतंत्र है और धर्मनिरपेक्षता है। तो समाज के धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया में जो चीज विकसित हुई, वह कौन सी चीज विकसित हुई? मेरा मन मेरा है, मेरा तन मेरा है और मेरा धन मेरा है। स्व का बोध विकसित हुआ और इसने आस्तिक नास्तिक दोनों को नष्ट कर दिया। और यही वह जगह है जहां से कि एक नए नागरिक की शुरुआत होती है। तो वे लोग जो कि आस्तिक और नास्तिक की डिबेट में उलझे रहते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि यह अतीत की डिबेट है, इससे बाहर निकलो। असल डिबेट है स्वतंत्र चेतना की, स्वतंत्र अभिव्यक्ति की चेतना को कैसे बचाया और बनाया जाए। जो शास्त्र सम्मत चीजें हैं, जो किताबी चीजें हैं, उनसे कैसे लोगों को बाहर वास्तव चीजों में लाया जाए। अब जैसे किताबी चीजें थी, एक जमाने में किताब मीडियम था, शास्त्र मीडियम था, फिर उसके बाद में पोथी मीडियम हुई, उसके बाद में पहले वाचिक परंपरा थी, उसके बाद में हम प्रिंट युग में आए तो किताब एक मीडियम हो गई, प्रेस मीडियम हो गया, अब टीवी, रेडियो, इंटरनेट ये मीडियम है। जब यह कहा गया कि शास्त्र सम्मत जो है वो अनुवर्ती है और जो शास्त्र सम्मत नहीं है वो अनुवर्ती है, वह नास्तिक है। आपसे इंटरनेट पर जो कहा जाए आप उसे मत मानिए, आप सोचिए, यथार्थ में परखिए उसे, आप प्रत्यक्ष अनुभव में देखिए उसे, टेस्ट कीजिए उसको। यही लोकायतों ने हमें शिक्षा दी थी। आप स्वतंत्र विचारों की कसौटी पर कसिए उसे। एक जमाने में वेद और उसके द्वारा निर्मित शास्त्र थे, मनुस्मृति थी, वह पुराने जमाने का मीडियम था, पुराने जमाने का मीडिया था। आज के जमाने के मीडिया के लिए मुझे कौन सी चीज जरूरी है कि मैं मीडिया के बारे में पहले संदेह व्यक्त करूं। मीडिया में जो कुछ कहा जा रहा है, चाहे वो मेरे कितने ही प्रिय नेता ने कहा हो, मैंने भी जो कहा है उसमें भी आप संदेह व्यक्त कीजिए। अगर आप संदेह व्यक्त नहीं करेंगे और उसे यथार्थ की कसौटी पर नहीं, मैंने अगर ये कहा है कि महंगाई बढ़ी है तो आप बाजार जाइए, पता कीजिए क्या सचमुच में महंगाई बढ़ी है। मैंने अगर कहा है कि महंगाई घटी है तो आप पता कीजिए कि महंगाई घटी है कि नहीं घटी है। बाजार में जाइए, पता कीजिए दुकानदार से कि भाई सरसों का तेल पहले कितना पैसे में मिलता था, अब कितने दाम में मिलता है। यह बुनियादी चीज लोकायतों ने आचरण के लिए हमें दी थी, आदत के लिए दी थी कि हर चीज को यथार्थ में जाके परखो, हर चीज को प्रत्यक्ष में महसूस करो, अनुभव करो, फील करो, तब राय बनाओ। अभी स्थिति है जिसको देखा नहीं, जिसको जाना नहीं, उसके बारे में हमने राय बना ली और राय नहीं बनाई। हम उसके आधार पर हम लॉजिक का विरोध करते हैं, हम तर्कशास्त्र का विरोध करते हैं, हम रैशनल चीजों का विरोध करते हैं। इस अर्थ में लोकायतों का बहुत बड़ा योगदान है। तो हमें सामान्य तौर पर 3 चीजें जो आपके जीवन के लिए बेहद मूल्यवान है। स्वतंत्रता से प्यार करो, स्वतंत्र विचारों की रक्षा करो, स्वतंत्र भावों को व्यक्त करो, यथार्थ की कसौटी पर हर चीज को परखो और जानो। जो कुछ भी कहा जा रहा है उसे देखो। किसी ने कहा है कि फला व्यक्ति बहुत अच्छा है, जाके देखो उसे, उसके आचरण देखो, वो अच्छा है या बुरा है। प्रत्यक्ष अनुभूति और प्रत्यक्ष फीलिंग बहुत महत्वपूर्ण है। पुराना जमाना था, वो वेद सम्मत शास्त्र जिसको इंटरनेट तक में चला है, जिसने प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया है, वह भी कह रहा है कि मोदी जी सही है। अरे बाजार गया ही नहीं, उसे मालूम ही नहीं है कि महंगाई कहां है, उसे मालूम ही नहीं गैस और तेल के दाम कहां चले गए, क्योंकि उसने यथार्थ में परखना बंद कर दिया। तो ये जो माइंड सेट है, ये जो माइंड सेट है जो कि
शास्त्रानुमोदित माइंड सेट है जिसने कि हमारे दिमाग बंद किया हुआ है। इस दिमाग को खोलने की जरूरत है। और ये दिमाग कब खोलेंगे? जब आप तीन चीजों को मान लेंगे: स्वतंत्र विचार, यथार्थ के आधार पर परखना और प्रत्यक्ष अनुभूति। इन तीन चीजों को जब आप मान लेंगे तो आप एक अच्छे भारतीय नागरिक और भारतीय संविधान के संरक्षक बन जाएंगे और समाज में नया रचने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। और यही वजह है जहां से कि हम तमाम किस्म की रूढ़ी और बाधाएं और तमाम किस्म की अभिव्यक्ति के संकटों में फंसे रहते हैं। फिलहाल इतना ही। बहुत बातें बहुत हैं, फिर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।